चाइना का कुत्ता और उसको अपना बता रहे हैं और कह रहे हैं योर 6 कैन बी माई 9। इंटरनेशनल समिट चल रहा था। इंटरनेशनल नहीं चल रहा, सुनिए बात समझिए, इंटरनेशनल समिट वमिट कुछ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ भाजपा का है पूरा कार्यक्रम। भाजपा इवेंट कराना जानती है, नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर हैं। वो तो जाबाज कार्यकर्ता थे, उनको समय मिल गया, वो किसी तरह से वहां अंदर चले गए तो उनको प्रदर्शन करना था। आप किसी भी चीज को खड़े होकर कह देते हैं ये हमने किया, बाद में चाइना कहता है नहीं ये तो हमारा है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि भारत देश में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है 2026, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट कल ही आपको बता दें कि चर्चाओं में लेकर बना हुआ है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश विदेशों के बड़े दिग्गज आए और चर्चा एआई को लेकर हुई, लेकिन इस देश में कल ही शाम को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पूरे देश में चर्चा बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस के आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी नए आरोपों के साथ कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे आपको बता दें कि एक तरह से विरोध प्रोटेस्ट करने का अधिकार अपने आप को बता रही है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। एनएसयूआई भी इसमें आ गई है और हम इसी पर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएसयूआई के महासचिव आदित्य शुक्ला जी हैं। आदित्य शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो शर्टलेस प्रोटेस्ट का दावा कर रही है आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस, आपको बता दें कि इसमें पूरी राजनीति भूचाल मचा हुआ है इस वक्त देश में, और एक तरह से बीजेपी आपको बता रही है कि क्या मोदी विरोध में आप देश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में लोकतांत्रिक विरोध करने की मनाही है? क्या देश में लोकतांत्रिक विरोध नहीं हो सकते हैं? याद करिए वो दिन जब 50 पैसे बढ़ते थे सिलेंडर के दामों में और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ जाती थी, दिल्ली की सड़कों को जाम करने का काम करती थी। तो क्या अधिकार 14 से लेके 26 में आते हुए बदल गए हैं? जब ये स्थिति है देश में आज तमाम, आप किस प्रकार से आप देखिए एआई समिट हुआ, उस समिट में भारत की कितनी बेइज्जती करा रहे हैं लोग, भाजपा के लोग और भाजपा से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं, गलगोटिया विश्वविद्यालय जहां भाजपा के पदाधिकारी और लगातार भाजपा के पदाधिकारी वहां जाने का काम करते हैं, वो किस प्रकार से वहां कर रहे हैं कि लगातार बार बार, जब एक बार आपने कह दिया कि ये चाइना का कुत्ता और उसको अपना बता रहे हैं और कह रहे हैं योर 6 कैन बी माई 9, मैं तो उस महिला प्रोफेसर के बारे में सोच रहा हूं कि किस प्रकार उनको दे दिया गया डिपेंड करने के लिए और वो लगातार डिपेंड कर रही है इस मुद्दे को। आप किसी को बताते हैं ये हमारा है, ये पुरानी परंपरा है भाजपा की। कांग्रेस के कामों को कहते हैं ये हमने किया है, ये तो पुरानी परंपरा का ही निर्वहन कर रही थी वो बेचारी महिला प्रोफेसर। उस पे तो सवाल पूछा ही जा रहा है और लगातार सवाल बना हुआ कि आखिर क्या एलआईवी ने ऐसा जांच क्यों नहीं किया कि ऐसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ऐसा उसमें लेकर के पहुंचना पड़ा, उसके लिए सवाल बना हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिस तरीके से आईवाईसी के पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और इस तरह से नंगे नाच करते हैं, ये बीजेपी का आरोप है, नंगा नाच करते हैं, इसको आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, नंगा नाच कहना शब्द अपने आप में अमर्यादित शब्द है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार पत्रकार हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचें। बाकी विरोध तो होता ही है, बीजेपी का आरोप भले है, हम लोगों ने भी शर्ट उतार के प्रदर्शन किए हैं। यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति के आवास के ठीक बाहर जब बातें आपकी नहीं सुनी जाती हैं ना, अनसुनी कर दी जाती हैं, तो फिर विरोध करना ही आपके पास एकमात्र हथियार होता है। लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है इस सरकार में? आप किसी भी चीज को खड़े होकर कह देते हैं ये हमने किया, बाद में चाइना कहता है नहीं ये तो हमारा है, तो इसमें बेइज्जती हो रही है ना पूरे देश की। इसमें तो आप देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो बातें कह रहे हैं ये आपकी बातें ठीक है, सुनी जा रही हैं, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का। लेकिन आपको सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आपका अधिकार प्रोटेस्ट करने का है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था 2026, ये कोई बीजेपी का इवेंट नहीं था और आपके पदाधिकारी उस बीच में घुसते हैं आईवाईसी के और किस तरह से वहाँ नंगे होकर के और नारे भी लगाए जाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के विरोध में और अलग अलग तरीके से ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से ये राहुल गांधी के एजेंडे के तहत राहुल गांधी के इशारे पर किया गया। देखिए, राहुल गांधी के इशारे पे, उसके बाद कल जो राहुल गांधी के बंगले के बाहर भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला फूंका, क्या वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे किया?
मैं पूछना चाहता हूं क्या वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसा करिए? देखिए, जो शीर्ष के नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, वो नहीं कहते हैं कि आप प्रदर्शन करिए। ये प्रदर्शन आप आम कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है। हर मुद्दे पे जब उनको लगता है कि ये मुद्दे में गलत हो रहा है, इस पे हमको प्रदर्शन करना चाहिए। आप प्रदर्शन, पुलिस प्रदर्शन करने नहीं देती है, पुलिस आपको उठा लेती है, डिटेन कर लेती है। अभी हम लोग का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, लगातार पुलिस ने जो है लोगों को घरों में डिटेन कर लिया। तो जब हम बता करके प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस डिटेन कर लेती है, कहती है बाहर मत आओ, प्रदर्शन मत करो। तो किसी प्रकार से वो तो जाबाज कार्यकर्ता थे, उनको समय मिल गया, वो किसी तरह से वहां अंदर चले गए, तो उनको प्रदर्शन करना था। जाबाज कार्यकर्ता, जाबाज, मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो हमारे पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता थे। इंटरनेशनल समिट चल रहा था, इंटरनेशनल नहीं चल रहा, सुनिए बात समझिए, इंटरनेशनल समिट वमिट कुछ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ भाजपा का है। पूरा कार्यक्रम भाजपा इवेंट कराना जानती है, नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर हैं, वो सारे कार्यक्रमों को हाईजैक करने का काम करते हैं। अगर ये देश का समिट चल रहा होता तो बिल्कुल मैं कहता ये गलत हुआ और हम लोग इसके विरोध में होते, लेकिन ये भाजपा का है। तभी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि ये हमारा कुत्ता, हमने बनाया है इसको। आखिर में किस प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे? क्यों उसकी मान्यता रद्द नहीं हो रही है? उसको खदेड़ तो दिया गया वहां से। खदेड़ना दूसरा विषय, कार्रवाई करने में क्या समस्या आ रही है? मोटा चंदा रोक रहा है क्या भाजपा को? कार्रवाई करिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, उस प्रोफेसर को आगे करके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उन पे कार्रवाई कब होगी? उस महिला प्रोफेसर को तो निकाल देंगे आप कल को, लेकिन उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने उनको पुश किया और कहा कि ऐसा करो, उनको लगा कोई जान नहीं पाएगा, उसको बता के चलते रहो। आप बताइए कितनी शर्म की बात है कि मैं कोई कार्यक्रम कराऊं और उस कार्यक्रम में मैं बाहर से दूसरे देश का उसमें वो गैजेट खड़ा कर दूं और कहूं ये मैंने बनाया। इस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, ये शर्मसार बात है। इस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या इस देश के आम नागरिकों का पैसा लगा था? वही बीजेपी का इवेंट नहीं था, लेकिन आप आईवाईसी के किस तरह से पदाधिकारी वहां जाते हैं और ड्रामेबाजी करते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरा ड्रामेबाजी करने के लिए शर्टलेस और शर्टलेस प्रोटेस्ट, आप ये आईवाईसी के पदाधिकारी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सेमलेस प्रोटेस्ट था। ये भाजपा का लोग कुछ भी कहते रहे, ये मैं आपके माध्यम से फिर से कहता हूं कि ये भाजपा का कोई आज के समय में देश के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। सिर्फ भाजपा इवेंट के लिए कराती है और अपने फायदे नुकसान के लिए कराती है और अपने लोगों को उसमें मौका देती है। और उसके लोग ऐसे हैं जो सवाल ये कह देते हैं कि ये हमने बनाया, योर 6 कैन बी माई 9, हाउ इट इज पॉसिबल? वो महिला प्रोफेसर को देखिए कि उनको शर्म नहीं आ रही है और लगातार डिफेंड कर रही है उस बात को, अभी भी डिफेंड कर रही हैं। तो जब आप डिफेंड करेंगे तो विरोध प्रदर्शन तो होंगे। क्यों सिलेंडर लेके बैठती थी स्मृति ईरानी, उस पर नहीं सवाल होंगे? 50 पैसे बढ़ते थे, आज तो 50-50 रुपए बढ़ जाते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। पुलिस मनाही कर चुकी है, 144 लागू है पूरे देश में, कहीं भी विरोध नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो आखिर में हम आपका विरोध करेंगे कैसे? हम बताएंगे कैसे कि आप गलत कर रहे हैं? जनता में हम संदेश भेजेंगे कैसे? तो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में घुस जाएंगे और हुड़दंग मचाएंगे। हुड़दंग मचाने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अनुशासित होते हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा, देखिए अब मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे अनुशासन है। वो अंदर गए, उन्होंने शर्ट उतार के वहां प्रदर्शन किया, ठीक बात है, तोड़फोड़ नहीं की तोड़फोड़ ना। उसी कल की बात है, कल रात में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर के बाहर तोड़फोड़ करते हैं, प्रदर्शन में राहुल गांधी का पुतला फूंकते हैं। हिंसा बताइए कहाँ हो रही है? कौन हिंसा कर रहा है? वो तो घर के बाहर की है ना। अरे उनको मौका मिलता वो अंदर जाकर कर लें। वो राहुल गांधी का पुतला फूकना, आप एलओपी का पुतला फूकना छोटी बात समझ रहे हैं? किस प्रकार से वो कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई, यही तो हम कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी पार्टी पूरा एनएसयूआई है, चाहे उदय भानु से लगाए आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट है वो तो समर्थन कर रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है हिरासत में लेके। दिल्ली पुलिस अब अपना न्यायिक कार्रवाई करेगी, जो पुलिस को उचित लगेगा वो न्यायिक कार्रवाई, वो न्याय करेगा। तो आप इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं, हम तो ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि इससे पहले जो हुआ उस पर सवाल है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद न्याय संगत उस पर कार्रवाई कराइए। आपकी उस मुद्दे पे क्यों ऐसा हुआ? देखिए राहुल गांधी का भी इस पे बयान आ रहा है, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और यही नारा लेकर के कल आईवाईसी के पदाधिकारी उसमें घुसे थे और उन्होंने भी यही नारा लगाया कि द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बात निकलेगी तो दूर तक, ऐसे मंच पर ये ऐसा बयान बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अभी तो मैं एप्स्टीन फाइल्स पे आ ही नहीं रहा हूं। आप समझिए कि देश किस स्थिति में है और कहां जा चुका है। वो प्रधानमंत्री जो लंबी लंबी बातें करते थे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया, उनके मंत्री का नाम आ गया। उनका मंत्री कहता है कि मैंने 7 बार बात की, 8 बार बात की। क्यों बात की? वो कौन था? समाज सेवी था कोई व्यक्ति। वो एप्स्टीन फाइल्स में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है?
ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आप उनके कहने पे जाके नाच गाना करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? ऐसी घटनाएं तमाम हो रही है इस देश में, इस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि और नरेंद्र मोदी को मीडिया के सामने, जो मीडिया के सामने आने से बचते हैं, उनको आ करके बताना चाहिए कि वो किस प्रकार से एप्स्टीन फाइल्स में कैसे उनका नाम आ रहा है, जस्टिफाई करें वो खुद को। कोई मीडिया उनसे नहीं पूछ पा रही है, क्यों नहीं पूछ रही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम कैसे आया? पूछिए, वो तो झोला लेके आए थे, तो भारत के बेटे थे, माँ गंगा ने उनको बुलाया था, एप्स्टीन ने भी बुलाया था। एप्स्टीन के कहने पे आप कैसे जाकर के वहाँ डांस करते हैं, गाना गाते बीजेपी हैं? का ये कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया, तो नाम आने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप डिक्लेयर हो गए कि आपने कोई किसी का तो उस शोषण पे ही किया है। आपने वो आप हवाले मेरा से नाम आया है। नाम मेरा अगर किसी कृत्य में आता है तो मैं तो अपना जस्टिफिकेशन दूंगा ना कि मैं सही हूँ। जस्टिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? भाजपा क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि वो भाजपा मोदी जी थे नहीं थे? हरदीप पुरी तो कह दिए कि मैं था, वहाँ पे उनकी बात हो रही है जीमेल पे और सारी चीज़ें वायरल हो रही है। क्यों, कैसे, उस पर क्यों नहीं, आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं हरदीप पुरी को? ये तमाम सवाल हैं और गंभीर सवाल हैं। तो आप कैसे इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? क्योंकि अब भारी विरोध प्रदर्शन एक तरफ से बीजेपी, आप वहाँ से बीजेपी दिल्ली में जो है आपके कांग्रेस मुख्यालय को लेकर, चाहे राहुल गांधी के आवास पर भारी तादाद में कार्यकर्ता जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, और आपको एक तरह से कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधि कर रही है, राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। कुछ राहुल गांधी के इशारे पे और नरेंद्र मोदी के इशारे पे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं करते हैं, वो व्यक्तिगत करते हैं और उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उस चीज़ों को लेकर के होती है। और रही बात, आपने कहा विरोध प्रदर्शन, तो विरोध प्रदर्शन सबका अधिकार है। राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया कि नहीं, तो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये तो सबके सामने है ना, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज तो है ही ना, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ही तो किया वहाँ जाकर के डांस करके, गाना गा के। ये तो सामान्य बात है, तो सबको पता है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। वाई पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज? कहाँ नाच गाना किया, डांस किया? ये बात सबको पता है। वहाँ पे जब वो गए थे, रसिया में गए थे, मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो वो एप्स्टीन से मिल करके गए थे। एप्स्टीन ने कहा था कि ट्रम्प को खुश करने के लिए आप वहाँ डांस करिएगा, गाना गाइएगा। उन्होंने ये किया, ये बात उनके उसमें फाइल्स में लिख करके आ गई। तो अब ये पूरी राजनीति जो एक दूसरे पर, आपको बता दें कि देश विरोध का आरोप लग रहा है, और इसको आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि जिस तरीके से आईवाईसी के पदाधिकारी जाकर हुड़दंग मचाए वहाँ, ये आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार, आप सड़क पे कर लेते हैं, आप पीएम आवास को घेराव कर लेते हैं। देता है प्रोटेस्ट, पुलिस उठा ले जाती है लोगों को। कहाँ किसी को प्रदर्शन करने का? प्रदर्शन, ये हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के नज़दीक हैं, अभी हम प्रदर्शन करने जाएंगे, पुलिस उठा लेगी तुरंत। कहाँ प्रदर्शन करने देगी? प्रदर्शन तो इस सरकार ने बंद कर दिया, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो अभी इस मुद्दे को लेकर आप लोग बैकफुट पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं। क्यों बैकफुट पे होंगे भाई? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ किया है तो उस पर हम लोग पूर्ण रूप से उनके समर्थन में, उनके साथ खड़े हैं। आप गोरखपुर से हैं और गोरखपुर की छात्र आवाज़ को उठाते हैं। मेरा अगला सवाल है गोरखपुर से, यहाँ छात्र संघ बहाली को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला बन रहा है, क्या स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी छात्र संघ चुनाव से डरते हैं, इसीलिए लगातार पिछले 7-8 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव उन्होंने बंद कर रखे, जब से उनकी सरकार आई है, और वो स्वयं नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव यहाँ हो, इसलिए आज छात्र संघ के चुनाव बंद है। वो मुख्यमंत्री जो स्वयं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ करके आए और हार गए एबीवीपी के खिलाफ, आज उन्होंने चुनाव बंद कर रखा है। तो ये बड़ा गंभीर समय है, बड़ा गंभीर सवाल है, और यह आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है कि किस प्रकार छात्र राजनीति को दबाया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, और ये कुठाराघात है हमारे ऊपर। आज सामान्य परिवार के बच्चे छात्र राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति या MP MLA के बच्चे राजनीति करेंगे, और सामान्य परिवार के बच्चे सवाल भी नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है। आप NSUI के पदाधिकारी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आपके कुछ ऐसे बयान आते हैं जो पार्टी लाइन से हट कर आते हैं। जैसे UGC के मुद्दे पर आपने स्टैंड लिया कि ये जो सामान्य वर्ग के लिए है, ये पूरा जो रेगुलेशन है खिलाफ है, इस पर आपका जवाब? देखिए, ऐसे मेरे एक बयान नहीं है जो पार्टी लाइन से हट करके हैं। UGC का नया कानून आया, उस पर जैसे ही वो कानून आया उसके बाद हम लोगों ने विरोध शुरू किया था, और विरोध सिर्फ मैंने व्यक्तिगत नहीं किया, हमारे साथ जो लोग थे वो SC ST और OBC कम्युनिटी के लोग थे। हमने उनके साथ बातचीत की, और जब बातचीत में ये आया कि हाँ ये गलत है, हम जाति से ऊपर देखते हैं सारी चीज़ें, छात्र की कोई जाति नहीं होती है, ना हम जाति देख करके उनकी मदद कभी करते हैं। तो हम लोगों ने बात की आपस में, यूनिवर्सिटीज़ में घूम करके हमने सर्वे कराया, उसमें ये बात निकल करके आई कि नहीं, ये कानून गलत है, इस पर संशोधन होना चाहिए। तो उसको लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया और विरोध किया, और उसके बाद जब पार्टी NSUI ने स्टैंड किया कि वो UGC का समर्थन करती है, उसके बाद स्टे ही आ गया, तो फिर विरोध की कोई बात ही नहीं थी। पार्टी लाइन से हट के हम लोग कोई काम नहीं करते। चलिए, तो ये पूरी राजनीति जो AI समिट को लेकर के है, क्योंकि AI समिट हुआ, ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखाया,
लेकिन विवादों में भी बना हुआ है। पूरे जो मामला अब कार्रवाई हो रही है आईवाईसी के जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर के, और ये राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति आज के समय में राजनीति हो नहीं रही है, राजनीति करने भी नहीं दिया जा रहा है, और तमाम जो उठापटक है, जो सामान्य चीज़ें हैं, जो जेन्युइन अधिकार हैं लोगों के, वो उनको नहीं मिल रहे हैं, और लगातार जो गंभीर मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें कराई जा रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बहुत- बातचीत करने बहुत- के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे एनएसयूआई के महासचिव आदित्य शुक्ला जी, और जाहिर सी तौर पर ये गोरखपुर राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो धागा यहाँ पर खोल छात्राओं की रहा है। आवाज़ उठाते हैं, तो और प्यारा फिलहाल मीठा मीठा इन्होंने धागा खोल एआई रहा है समिट को यार। लेकर 2026 को लेकर के, छात्र राजनीति को लेकर के, एआई समिट में जो व्यवहार हुआ इसको लेकर के बीजेपी या कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है, अभी के लिए इतना ही। शांत शेखर शुक्ला हमें दीजिए वही इजाजत, फोन आप किया, देखते सुबह रहिए खाना बेधड़क। खाई जाएगा।